हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आराधना, आपकी संस्कृत टीचर। रहती हूं जयपुर में, पढ़ाती हूं आपको आपके घर आकर। आज मैं लेकर आई हूं क्लास 10th के बच्चों के लिए मणिका पुस्तक आधारित सैम्पल क्वेश्चन पेपर नंबर 3। और ये मुझे भेजा है मेरी बहुत प्यारी स्टूडेंट तनिष्का ने, दिल्ली से। ये मेरी ऑनलाइन क्लास में पढ़ रही हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके 100% मार्क्स आने वाले हैं। अगर आप भी अपने मार्क्स इंक्रीज़ करना चाहते हैं, फुल मार्क्स लाना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कीजिए। आपके जो कुछ डाउट्स हैं वो सॉल्व करा लीजिए। आप मेरी कुछ पर्सनल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, मेरी ग्रुप क्लास में जुड़कर रिवीजन अटेंड कर सकते हैं। मतलब कुछ भी करके आप अपने नंबर आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो ये मेरा नंबर है 8905436909। इस पर अपने पेरेंट्स से मेरी बात कराइए। हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 80 अंक का पूरा प्रश्न है, जैसा कि बोर्ड में होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने इसमें कुछ चीज़ें सॉल्व कर रखी हैं जिससे आपको मैं समझा सकूं अच्छी तरीके से। तो पहले मैम आराधना चश्मा लगा लीजिए। हाँ भाई, चश्मा लगाने से क्या होता है? नज़रिया सुधर जाता है, दृष्टिकोण सुधर जाता है। यह अपठित गद्यांश है बच्चों। अपठित गद्यांश में पूरे नंबर आए, इसलिए जो रीडिंग टाइम आपको मिलेगा उसमें इसके आंसर ढूंढ लेना। कैसे ढूंढोगे? पहले आप पठित नहीं पढ़ोगे, पहले प्रश्न पढ़ोगे। प्रश्न पढ़कर उन शब्दों को अंडरलाइन कर लीजिए जो पूछे गए हैं। स्वकीय मनोभावम प्रस्तुतम, अपने मन के भाव प्रस्तुत करने के लिए कस्या नितांतम आवश्यकता, जहाँ ये लाइन होगी ना वही आंसर होगी। किसकी ज़रूरत है? मन के भाव कैसे प्रकट होते हैं जी? भाषा से, बोलने से होते हैं। भावानाम विचाराणाम च संवाहिका का भवती, भावों और विचारों की वाहक कौन होती है? कौन उसे ले जाके जाती है? का लिखा, स्त्रीलिंग में उत्तर आएगा। केशाम आदानम प्रदानम व भाषा बिना न संभवम, किनका आदान प्रदान भाषा के बिना संभव नहीं है। तुम्हें देखते ही समझ में आ गया कि भाषा के बारे में बात हो रही है। अब जहाँ लिखा है संवाहिका, पहली लाइन है भाषा भावानाम विचाराणाम च संवाहिका, तो उसका उत्तर है भाषा। बच्चों, जितने क्वेश्चन पूछे जाए ना अपठित में, उतने ही करना। होशियारी नहीं दिखाना। इसे होशियारी चालाकी अच्छी बात नहीं है। आप क्वेश्चन का 10th क्लास में अगर इंस्ट्रक्शन ही नहीं समझे तो एग्जामिनर को पूरी आज़ादी है नंबर काटने की। 100% मार्क्स पाना चाहते हो, तरीके से पेपर करो। आगे फिर ये नितांतम अपेक्षते, तुमने ये मार्क किया नितांतम अपेक्षते, ये आ गया। यदि को अपि जना स्वकीय मनोभावं प्रकटयितुम इच्छति तर्हि भाषाया आवश्यकता। कस्या आवश्यकताया? भाषा की आवश्यकता है। जितने प्रश्न पूछे जाएं उतने करिए, जो आसान उत्तर है वही करिए। मुश्किल प्रश्न हल मत करिएगा, पांडित्य दिखाने के अंक नहीं होते। फिर आगे, किनका आदान प्रदान भाषा के बिना संभव नहीं है? ये दिख रहा है आदान प्रदान, किसके? विचारों का आदान प्रदान बेटा। विचारों का आदान प्रदान कैसे हो सकता है भाषा के बिना? मन में क्या सोच रहे हैं लोगों को कैसे पता चलेगा अगर बोलेंगे नहीं? आगे पूर्ण वाक्य, यदि को अपि मूकः भवेत, गूंगा, मूकः से मुंह को संधि हो रही है तो क्या होगा? यदि कोई गूंगा होगा तो क्या होगा? ये देखो, यदि कोई गूंगा होगा तो वो अपने कैसे अपने मनोभाव प्रकट करेगा? एज इट इज आपको लिख देना है यदि से। ये हरे रंग से स्लैश बनाए थे मैंने। संस्कृत भाषां ज्ञात्वा सर्वैः किम कर्तुम, लास्ट लाइन है। संस्कृत भाषां ज्ञात्वा सर्वैः स्वगतम हृदयगता मनोभाव परस्परम वेदयितुम बोधयितुम च शक्यते, बता भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। बोध करना मतलब समझना। संस्कृत भाषा जानकर आप संस्कृत बोलने वाले लोगों की बात सब समझ सकते हैं। पता है, दूरदर्शन पर, रेडियो पर, सारे चैनल्स पर संस्कृत में समाचार भी आते हैं। फिर है वैचारिक विनिमय, यानी विचारों का आदान प्रदान कैसे संभव है? बताओ। भाषा के बिना ही है संभव। वैचारिक विनिमय कहाँ लिखा है? आपको ढूंढना पड़ेगा। ये लिखा है वैचारिक विनिमय, लेकिन इसमें यह भी लिखा है कि वैचारिक विनिमय तब हो सकता है कब? वह भाषा अपेक्षित है, या भाषा, जो भाषा परस्पर अवबोधशील है, एक दूसरे की हम समझ सकें। एक फ्रेंच बोल रहा है, एक जर्मन बोल रहा है, तो एक दूसरे की भाषा कैसे समझेंगे? बात को, विचार कैसे समझेंगे? जो भाषा एक दूसरे को समझ में आती हो, क्योंकि परस्पर वार्तालाप समान भाषा भाषियों के द्वारा ही हो सकता है। भिन्न भिन्न भाषा भाषियों के द्वारा वैचारिक विनिमय नहीं किया जा सकता। तो ये पूछ रहे हैं कैसे किया जा सकता है? तो समान भाषा भाषी में, भाषी भी जो समान भाषा भाषी होंगे उनके द्वारा विचार विनिमय संभव है। आप लिख सकते हो, या भाषा परस्परम अवबोधशीला वर्तते तया, जो भाषा एक दूसरे की समझ में आती है उसके द्वारा, तया वैचारिक विनिमय कर्तुम शक्यते। कथम हटा देना, यहाँ से लिखेंगे इतनी लाइन यहाँ तक, और फिर ये। ऐसे में मेरा यही सलाह है मेरी, इस क्वेश्चन को ना करें क्योंकि 2 ही क्वेश्चन करते हैं। फिर शीर्षक क्या है? भाषा का महत्व। और क्या है भाई? भाषा का षष्ठी विभक्ति आएगी। जब भी आप कोई महत्व कथा ऐसा लिखेंगे तो षष्ठी लगानी पड़ती है।
जैसे ग्रामस्य कथा, भाषायाः स्त्रीलिंग है तो भाषायाः महत्वम। महत्वम की स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, दोनों तो आधे आते हैं। ये वो वर्ड है जो अधिकांश जनता गलत लिखाती है, नहीं होना चाहिए। तो आप प्रत्यय आपने सीखा है। अब भाष्यकार है, वाचाल का विलोम मूकः, गूंगा। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। कर्ता पद क्या है? संस्कृत भाषा, क्योंकि जननी वही है। सह मनोगतान भावान कथयिष्यति, यहाँ विशेष्य पद क्या है? मनोगत भावों को, मनोगतान भावान का विशेषण है तो भावान विशेष्य हो गया। गुप्तम का पर्याय, गुप्त माने सीक्रेट, स्वकीयम अपना, नितांतम बहुत ज़्यादा, संभवम तो संभव होता है, तो नीलीनम माने छिपा हुआ। गुप्तम माने भी छिपा हुआ, नीलीनम माने भी छुपा, लीन हो गया, उसमें छुप गया, घुस गया। नेक्स्ट, कथा पूर्ति, पूर्ण पत्र आपको उतारना होगा। लिखा हुआ है पुनः संपूर्णम लिखत, पूरा लिख कर आइएगा। डेट हमेशा डालिएगा, अगर कहीं डेट का कॉलम है, इसमें नहीं है तो ना सही, पर डेट ज़रूर डालेंगे। पहले आंसर पढ़ लो, पहले कोई टॉपिक पढ़ो। आप प्रभा हैं, स्वमात्रम प्रति स्वास्थ्य विषय, माता को लिख रहे हो स्वास्थ्य के बारे में। वार्षिकी एनुअल, शिमलातः, जिस शहर जगह के नाम के आगे तह लगा होता है वो एड्रेस में आता है हमेशा। शिमलातः नंबर 1 होगा। मातृचरणा माता जी, ये नंबर 2 में आएगा क्योंकि माता जी को ही चिट्ठी लिख रहे हैं। गृहम स्वास्थ्यम समुचितम माने ठीक ठाक, बढ़िया। नमः नमस्कार, अब नमः यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब पितरे नमः यहाँ आएगा। कॉमन सेंस, जब ऊपर लिखा ही हुआ है प्रणाम तो यहाँ आएगा नमः। समय, समय मैंने टाइम और चिंता। अत्र कुशलम तत्रास्तु संप्रति मम डैश परीक्षा, वार्षिकी परीक्षा, मेरी वार्षिक परीक्षा संचरती, चल रही है। अत्र छात्रावासे पठनस्य वातावरणम तु शोभनम, पढ़ने का टाइम वातावरण अच्छा है। यहाँ अध्यापक भी अब बहुत परिश्रमशील हैं, कर्मठ माने हार्ड वर्किंग। अतः पठनस्य न मिसिंग है, कार्यम डैश भवति, पढ़ाई का काम अच्छा चल रहा है, समुचितम, पढ़ाई सही चल रही है। परंतु अध्ययन कारणात् शयनस्य भोजनम च, समय, सोने और खाने का समय नहीं मिलता। गजब, कितनी पढ़ाई कर रहा है बच्चा, देख लो, क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं भाई। अतः अद्यत्वे मम डैश, इसलिए मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्यों खाएंगे पिएंगे नहीं, सोएंगे नहीं तो। अहम ज्वरेण, बुखार भी आ गया बच्चे को ज़्यादा मेहनत से। परीक्षा के दिनों में खाने पीने और आराम का ध्यान रखना चाहिए, खाने का भी, पीना, सर्दी के दिन होंगे लिक्विड, वार्म लिक्विड ज़्यादा लीजिएगा, खाइए अच्छी तरह। परम कदाचित अपनी डैश, लेकिन कोई कभी भी कोई चिंता नैव करनी है, चिंता नहीं करिएगा। आशा है मैं जल्दी स्वस्थ हो जाऊंगा। परीक्षा आंध्रम आगमिष्यामि, आऊँगा कहाँ आएगा भैया, घर आएगा जब हॉस्टल में रहता है तो, क्योंकि विद्यालय परिसर मैंने स्कूल के कैंपस से चिट्ठी लिख रहा है। पिताजी को नमस्कार। ठीक है, हम लोग घूमने के लिए वाराणसी जाएंगे, बच्चे ने लिख दिया है, प्लान बना दिया है। चित्रवर्णन, चित्रवर्णन में सारे मंजूषा के शब्द पढ़ने चाहिए और ये तय करना चाहिए मैं कौन सा वाक्य, कौन से नंबर का वाक्य किस शब्द पर बनाऊंगा। पर्वतीय स्थल से पर्वतीय स्थल का, यह पर्वतीय स्थल का चित्र, पहला वाक्य बन गया। उन्नत वृक्षा, हिमाच्छादित पर्वता, स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं सारे। शिखराणी मतलब माउंटेन पीक्स। कार्यानानी, कार्यानम, अच्छा बस कार जा रही है। हरितिमा ग्रीनरी, मनोमुग्धकारी दृश्यम, मन को भाने वाला दृश्य। पर्वतवासिना, पहाड़ी लोग। गृहाणी घर, अजाह बकरियां, मेषा भेड़ें, पादपा पौधे, चारयंती चरा रहे हैं, ये चरा रहे हैं तो कोई, और गच्छन्ति जा रहे हैं। तो इदम पर्वतीय स्थल से चित्रमसी, हमने जैसा नंबर डाला है ना उसी तरह वाक्य बनाइए, सारे वाक्य लट लकार में, छोटे छोटे वाक्य। हिमाच्छादित पर्वतापि दृश्यन्ते, दृश्यन्ते मैंने दिख रहे हैं। चित्रे सुंदराणी गृहाणी, विशेषण लगा दिया, घर तो है ही तो सुंदराणी और जोड़ दिया। गृहाणी नपुंसक लिंग है तो सुंदराणी भी नपुंसक लिंग होगा, विशेषण विशेष में समान लिंग। सर्वत्र हरितिमा शोभते, हर तरफ हरियाली शोभा दे रही है। दृश्यम मनोमुग्धकारी अस्ति, आप ऐसे भी लिख सकते थे मनोमुग्धकारी दृश्यम अस्ति। आप ये भी लिख सकते थे पर्वतवासिनः, नंबर 6 डाला है, अजाह मेषाह च चारयंती, बकरियों और भेड़ों को चरा रहे हैं, नंबर 6 ये भी बन सकता था। चित्र वर्णन में 6 वाक्य बनाइएगा, बाकी पूरा एग्जाम तो जो क्या जितना पूछा जाए उतना करिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, चित्र वर्णन में 1 वाक्य बनाइए लेकिन वो लास्ट में। और ये बताइए आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं, पूरा प्रश्न पत्र भी हल करेंगे, पर ये तो बताओ मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, नहीं किया तो भाई कर लो, शेयर करो अपने साथियों के साथ, उनका भी ज्ञान बढ़ने दो। यस, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन अनुच्छेद लेखन पे। या अनुच्छेद लिखो, वो अनुच्छेद लेखन करो या चित्र करो, तो सब बच्चे चित्र लेखन वर्णन ही करते हैं। अब है मंजूषा से संवाद पूर्ति करो या कथा पूर्ति करो।
वदंतु भवंता अस्माकं देशस्य। अब पहले ये पढ़ लेना चाहिए आंसर सारे, और क्वेश्चन का आंसर अगले में ही छुपा हुआ होता है। हमेशा एक क्वेश्चन पूछ रहा है, एक उत्तर दे रहा है। हमारे देश के राष्ट्र संत कौन है महोदय? विवेकानंद हमारे देश के राष्ट्र संत। देखो वही शब्द रिपीट हो गए। उत्तमम पुत्र तस्य बाल्यावस्थायां किम नाम? तस्य बाल्यावस्थाया नाम श्री नरेंद्र दत्त। तस्य आध्यात्मिक गुरु का आसीत? तस्य आध्यात्मिक गुरु संत शिरोमणि रामकृष्ण परमहंस आसीत। देखा, हिंट वही होता है बिल्कुल। सह कुत्र गत्वा भारतीय वेदांत से प्रचारम अकरोत्। सह शिकागो नगरम, अमेरिका देश गए थे, शिकागो 1933 में। फिर स्वामी विवेकानंद कस्या संस्थाया स्थापनम अकरोत्? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये संस्था बहुत अच्छा काम करी है बाल संस्कार, युवा संस्कार के लिए। यस, बच्चों को अच्छी बातें अच्छा सिखा रहे हैं। हमारे देश को इसकी बहुत आवश्यकता है। हम सभ्य तो हो गए, सुसंस्कृत नहीं हो पाए हैं अभी तक। अब संधि या संधि विच्छेद करो। 4 पूछे जाए, 4 ही करना। संगस्तेषु, संगह प्लस तेषु। अब देखो बेटा, यहाँ विसर्ग के बाद त आ रहा है तो संतरा संधि हो रही है। आपने देखा है ना मैं कैसे समझाती हूँ। विसर्ग के बाद स त आएगा तो विसर्ग भी स में बदलेगा। शीतल छाया, जब भी ह्रस्व अ के बाद ह्रस्व स्वर कोई हो, ह्रस्व स्वर के बाद अगर छ आ जाता है तो बीच में च का आगम हो जाता है। छ आ जाए अगर ये टपक जाता है। शीतल छाया, अनुच्छेद, परिच्छेद, विच्छेद, ऐसे। गायका गई प्लस अका, ये अयादि संधि है। प्रत्येकम प्रति प्लस एकम यण संधि है, ई या में बदल गया। और भानोरयम उदय, यह सूर्य उग रहा है। भानोह प्लस अयम, ये ऋत्व संधि है। अगर अभिन्न स्वर यानी ई उ ए ऐ ओ औ इनके बाद विसर्ग आता है तो वो र में बदलता है, ऋत्व संधि। विसर्ग सभी संधियों कैसे करी जाएंगी उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देखिए वो वीडियो। समास विग्रह ट्रिक एक नंबर 1 एंड लास्ट, पहली और आखिरी ट्रिक ये है कि आप वाक्य का हिंदी अनुवाद अवश्य करिए, आसानी हो जाएगी। उप यमुनम, यमुना के पास, पास को समीपम कहते हैं, ऐसे। यमुनायाः समीपम, नहीं यमुनायाः समीपम, यमुना में सप्तमी है, यमुनायाः समीपम षष्ठी है, यमुना के पास। नारद च व्यास च, नारद और व्यास और द्वंद्व समास में लुप्त होता है, नारद व्यास। सांप, पेड़ की जड़ में सांप रहता है, पेड़ की विभक्ति का लोप कर दो, वृक्ष मूल है। पाठता अपि अनभ्यासा, अभ्यास न करने पर तो न अभ्यास या न अनभ्यास, नहीं साहब न अभ्यास होगा, अनभ्यास क्यों होगा? तो पहले का वैसे ही लिखा हुआ है, देखा, चक्कर खा गया ना। न अभ्यासा। सकरुणम, करुणा के साथ, साथ को कहते हैं सहित, उप को कहते हैं समीप और स को कहते हैं सहित। करुणया सहितया, करुणया सहितम होगा भाई, क्यों? क्योंकि यहाँ थोड़ी विभक्ति हमको लगानी है, हमें तो खाली पहले शब्द में विभक्ति लगानी होती है, लास्ट जैसा है वैसा ही लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। करुणया ये भी है, करुणया ये भी है, चक्कर में नहीं फंसेंगे आप। टीचर कितना ही जाल बछाए, आपको बच के रहना है। करुणया सहितम, करुणेन गलत है क्योंकि करुणा आ एंडिंग स्त्रीलिंग शब्द है, करुणेन तो पुल्लिंग हो गया, वो है नहीं है। आगे प्रकृति प्रत्यय जोड़िए या अलग कीजिए। आस्तिक प्लस ठक, मन्यते पुल्लिंग होना चाहिए, आस्तिका, आस्तिकी शब्द नहीं है, ये स्त्रीलिंग होता पर यह नहीं है, आस्तिका। देवत्वम, देव प्लस त्वम कोई प्रत्यय नहीं है, ध्यान रखिएगा। मानवता एव, मानवता ही मानव शब्द होता है, तल प्रत्यय क्योंकि तल का ही ता शेष बचता है। सरल प्लस टाप, टाप का आ बचता है तो सरल प्लस टाप सरला, क्यों? क्योंकि सा एक वचन है। अब ये सरला तब होता जब यहाँ ता होता और यहाँ पर अस्थि की जगह संति होता, तो ताह सरला संति होता। ज्ञानम लभते एक वचन है तो श्रद्धावान ज्ञानम लभते, ठीक। आगे बढ़िए। समय में आपको 3 करने होंगे, मैं बच्चों को राय देती हूँ ये पौने वाला छोड़ देना, क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, पौने 12 लिखाते हैं, पौने 12 नहीं, पौने 1 है, पौन तो 12 तो बच चुका। सपाद अष्टवादने, यहाँ सपाद के बाद डैश लगाओ, अष्टवादने, और वादने को संख्या के साथ जोड़ के लिखना। फिर सार्ध एकादश, सार्ध अलग लिखो, एकादश वादने ऐसे लिखो, ठीक। फिर द्विवादने, इसको द्वि और वादने को इसके साथ, संख्या को वादने के साथ जोड़ के लिखा जाएगा। सपाद सार्ध पादोन के बाद डैश लगाया जाएगा, ये भी लिख देते हैं। पादोन एक वादने, ये पौने 12 नहीं है, पौने 1 है,
मेरा कहना मानो तो इसे छोड़ाना पौने वाले को। अव्यय क्वेश्चन में पूर्ण वाक्य लिख के आइएगा, पूरे वाक्य लिखिएगा। 4 करने हैं 4 करिए, लेकिन पूरे लिखिए। जो नहीं करना उसके आगे डैश लगा देना, लेकिन पूर्ण वाक्य लिखिएगा। क्यों? इसलिए कि कई बार एक अव्यय 2 जगह सही होता है। सूपकाराणान मेषेण स एषा कलह नूनम, निश्चय ही आपके विनाश का कारण होगा। श्रमेण स शनै शनै, धीरे धीरे उसने बहुत धन कमा लिया। माम अयम शोका अग्नि इव दहति, सह तू एकाकी, एव अकेला ही अलग काफ़ी है। ये तुम्हारे हमेशा अव्यय जो है ना तुम्हारे लेसन बेस्ड आएंगे, इसीलिए 30 नंबर तो पठित भाग के होते ही होते हैं, उसके अलावा व्याकरण में भी होते हैं। सभी पाठ पढ़ डालिए अच्छी तरीके से। अस्य वर्णा अपि, का रंग भी काला है, काम भी काले हैं। ठीक, मणिका के सारे लेसन बहुत अच्छी तरह 3-3 बार पढ़ लीजिए, या फिर मुझसे पढ़ लीजिए। हाँ, अब अव्यय वाच्य फॉर्मूले याद है, 1 2 तीतांति। दूसरा फॉर्मूला है 3 1 यति यति अंते, प्रथमा द्वितीया तीतांति। वाच्य सीखिए, मेरे वीडियोस देखिएगा। तुम क्या कर रहे हो? त्वम किम करोषि पठ्यते, मेरे द्वारा किताब पढ़ी जा रही है, यहाँ मैं आएगा। अच्छा, तुम किताब पढ़ रहे हो? नैना कहती है। अब ये पूछ रहा है किम क्रियते, क्वेश्चन है तो ये पूछ रहा होगा तुम क्या कर रहे हो, तो तुम्हारे द्वारा क्या किया जा रहा है। मैं आप ही पुस्तकम पठ्यते, लो साहब दोनों किताब पढ़ रहे हैं। पुस्तकम, चलो अच्छा है, किताब पढ़ो। पुस्तकम पठित्वा मया लेखा लिख्यते, पुस्तक पढ़कर मेरे द्वारा लेख लिखा जाएगा। ठीक है, आइए अगला वाक्य संशोधन। सूर्य है तो यच्छति होगा, यच्छसी तो त्वम के साथ आता है। यहाँ पठामह लिखा है तो बहुवचन होगा, वयम होगा। पत्ते गिर के अलग हो रहे हैं तो जिससे अलग होने के अर्थ में पंचमी होती है, वृक्षात होगा। पुष्पाणी नपुंसक लिंग है तो अनेकानी होगा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अभी सब्सक्राइब हो गया ना? हाँ, सब्सक्राइब हो गया था, बहुत खुशी की बात है। अब कमेंट भी कर दीजिए, ये कैसा लग रहा है आपको वीडियो, कमेंट भी करिए मेरे को। चलिए आगे देखिए। फिर नाट्यांश पद्याम हम पैसेज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पाठ आपके पढ़े हुए हैं। प्रश्न देखेंगे। प्रच्छन्न भाग्य से चक्षुषी केन समुन्मीलिता, बाल वचसा अनेन वचसा, तो ये गया बाल वचसा, ये आंसर है बाल वचसा। केन में तृतीया है, बाल वचसा में भी तृतीया है। बच्चे के वचन से उसकी आंखें खुल गई थी। कह सद्वचनानी तिरस्कृति, कौन दुष्ट अच्छे वचनों को छोड़कर गांव की ओर चला? दुष्ट बुद्धि। प्रच्छन्न भाग्य किम अचिंत्यात, प्रच्छन्न भाग्य ने क्या सोचा, तो ये लिखा है अचिंत्यात, यहाँ से लिखा है भाई देखो इन्वर्टेड कॉमा से। क्या ये वचन मुझे निशाना बना रहे हैं, ये इति विचिंत्य जामी, यहाँ तक आएगा। ये क्रॉस लगाया था मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर है इन्वर्टेड कॉमाज में, और उसके बाद लिखेंगे इति, इतना लंबा आंसर होगा। प्रच्छन्न भाग्य दुष्ट बुद्धिम किम अवदत, फिर उसने आगे लिखा है अवदत, यहाँ तक है तो आप लिखोगे प्रच्छन्न भाग्य दुष्ट बुद्धिम अवदत, यहाँ से लेके भवान इति ज़रूर लगाते हैं जब किसी का डायलॉग कोट करते हैं तो। फिर विशेषण प्रतिहतांतः करना, इस किस पद का विशेषण है? ये दोनों विशेषण नहीं है, ये विशेष्य है या विशेषण है। प्रतिहत अंतः करना किसके बारे में आया, किसे कहा गया प्रतिहत अंतः करना? प्रच्छन्न भाग्य को कहा गया भैया, ये विशेषण है प्रच्छन्न भाग्य का। इसमें बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, प्रच्छन्न भाग्य का विशेषण है ये। क्यों मालूम क्यों कंफ्यूज हुए होंगे? क्योंकि ये एक शब्द होना चाहिए था, जोड़ के लिखा जाना चाहिए था। अलग अलग लिख दिया तो बच्चों ने सोचा ये इसका विशेषण है ना। अंतःकरण माने मन। गृहणामी का विलोम, गृहणामी माने छोड़ना, ग्रहण करता हूँ तो त्यजामी, ये रहा त्यजामी, इसका विलोम पद हो गया त्यजामी। आगे बढ़ जाइए तुरंत ही, अगला क्वेश्चन देखिए। आचार्य प्रथमो धर्मा, श्लोकों में उत्तर ऊपर नीचे ही होते हैं। कह प्रथमा धर्मा आचारः, तस्मात् कम रक्षेत, तस्मात् सदाचारम रक्षेत। इससे आसान तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। म हलंत लगाएंगे, वन वर्ड आंसर है। प्राणेभ्य अपि विशेषता कारण रक्षणीय, प्राणेभ्य अपि विशेषता सदाचार का, सदाचारः रक्षणीय। यहाँ सदा कह है तो आप सदाचारः लिखो। क्षमा करें, थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। यस, दोबारा पेन लेना पड़ेगा मुझे। सदाचारः। प्रश्न और उत्तर की विभक्ति वचन सेम होता है सब कुछ। विदुषाम वचन किम अस्ति, विदुषान वच, ये आचारा प्रथमो धर्मा इति, आचारा प्रथमो धर्मा इति विदुषाम वच, किम हटा देना। धर्मा का विशेषण प्रथमा, प्रथमा धर्म है ना तो प्रथमा हो गया विशेषण इसका। संख्या वैसे भी विशेषण होती है। मूर्खाणाम का विलोम है विदुषाम, ये विलोम है मूर्खाणाम,
विदुषाम। ठीक है, आगे बढ़ो। अब हम आ गए नाट्यांश पे, नाटक का अंश। अरुणाचल से कह राज पशु, मिथुन के बारे में बात हुई है, मिथुन। कहा है तो मिथुन मत लिखाना, मिथुन। फिर केशाम दर्शनाएं, किनके दिखाने के लिए प्रबंध किया गया है, ये दर्शनीय स्थलानाम, केशाम की जगह लिखेंगे दर्शनीय स्थलानाम दर्शनाएं। भीष्मक नगर दुर्गस्य कस्य परिचाय का, भीष्मक नगर दुर्गस्य आर्य कला संस्कृति संपदा परिचाय का, यहाँ से यहाँ तक। प्रसिद्धा बौद्ध मठा का, प्रसिद्धा बौद्ध मठा तवांग गोम्पा, प्रसिद्धा बौद्ध मठा तवांग गोम्पा अस्ति। फिर अधुना इदम चित्रम पश्यत, इसका क्रियापद क्या है? क्षमा करें, मुझे जरा चार्जर ऑन करना पड़ेगा, वेरी सॉरी। क्षमा करें बच्चों, मैं पहले से लगा के बैठती हूँ, लेकिन आज कुछ हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई मेरी। सही है। और बताइए, फिर विपद का अधुना इदम चित्रम पश्यत, इसमें क्रिया क्या है? क्रिया तो पश्यत है भाई, देखो। और विपद का विलोम संपदः, विपदः संपदः, ये लिखा है संपदः, विपदः संपदः। ठीक, आगे बढ़िए। प्रश्न निर्माण करिए, पूर्ण प्रश्न बनाकर क्वेश्चन मार्क लगा के लिख के आइएगा। किम कुत्र लिखने पर नंबर नहीं मिलेंगे। हंसा वर्षतौ तु मानसम पलायते, हंसा कदा तु वर्ष मानसम पलायते, कदा लिखिएगा। अश्वा प्राण त्राणा इतस्ततः धावन, अश्वा किमर्थम इतस्ततः धावन, किमर्थम किस लिए, किसी काम के लिए, क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। कामा एव अस्माकं शत्रु, कामा एव केशाम शत्रु, किन्हीं का शत्रु है। अस्माकं षष्ठी बहुवचन है, यहाँ भी षष्ठी। अनुद्वेगकरम वाक्यम, ये विशेषण है। कीदृशम वाक्यम, कैसा वाक्य। कीदृशम वाक्यम वाङ्मयं तपः उच्यते। अरुणाचले अनेके उत्सवाः, उत्सवाः कहा मत लिखाइएगा, राइमिंग नहीं करनी है। उत्सव शब्द पुल्लिंग है, के मान्यन्ते। त्याग समम सुखम नास्ति, यहाँ किम आएगा, त्याग समम किम नास्ति। अगर आपको डाउट हो रहा है कि भाई कहाँ आएगा कि कम आएगा कि किम आएगा, तो उसको छोड़ो, 5 करने हैं, 5 हैं आपके पास। जिस क्वेश्चन में निर्माण में आपको डाउट हो उसे मत करिए, नंबर डाल के छोड़ दीजिए डैश लगाकर। अन्वय, अन्वय 2 नंबर के आते हैं। तो क्या करने का ट्रिक है, अन्वय करने की ट्रिक सिखा रखी है ना। इन शब्दों को यहाँ पे काट लो, जिसके साथ ये शब्द जुड़े हुए हैं वहीं पर आंसर होता है। शट भी काट दिया। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदा पहली लाइन में से मिसेंगे, तो ये नंबर 1 में आएगा। पदच्छेदा तु सुस्वरः, फिर धैर्यम लय समर्थम के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ धैर्यम आ जाएगा। एते डैश एते षट, एते के साथ षट जुड़ा हुआ है। पाठक गुणाह, पाठक के साथ गुणाह जुड़ा हुआ है। बहुत आसान होता है। भावार्थ भी इसी तरह होता है। ईश्वरेण रचिता ऐसा ऐसा सृष्टि, यह सृष्टि बहुत सुंदर है। मेरी हार्दिक कामना है कि तुम सब सर्वे जीव, यूयम सर्वे जीवाः अन्योन्यम सम्मानम कुर्वन्तः, प्रेम से रहो और प्रसन्न रहो। एक करना है, एक ही करके आइएगा, पर सेंटेंस पूरा कॉपी कर देना, पूरा उतार दीजिएगा। आगे ये लीजिए, उचित अर्थ वाक्य पढ़िए। विपुला वन संपदा, पृथ्वी नहीं हो सकता। सेवक सम्यक विशाला, स्त्रीलिंग का अर्थ भी स्त्रीलिंग। चंचलम ही मना कृष्णा, माथी मथनशील, एक ही बात दिमाग में बार बार घूमती रहती, चक्कर खाती है, वो होता है मथनशील, जैसे दही मथ देते हैं ना ऐसे। शुश्रूषा श्रवणम, सुनना और सुनने की इच्छा। वैसे शुश्रूषा का सेवा भी होता है, पर यहाँ नहीं है। दानशीलता आकर्ण्य, आकर्ण्य माने सुनकर, तो श्रुत्वा। अन्यस्मिन अहनि, अगले दिन वह घुसा था। लाइन पढ़िएगा, हिंदी ट्रांसलेशन करिएगा, पता चल जाएगा अर्थ, नहीं तो फिर बस अहनि देख के कुछ और लिखाते हैं बच्चे। और ये कथा पूर्ति मणिका में से आएगी। तो एकस्मिन् दिवसे नृपस्य दानशीलतां परीक्षां कर्तुं देवराजा इंद्र एकस्य नेत्रहीन याचकस्य रूपं धृत्वा तस्य अग्रे आगत्य आए और बोले, हे राजन, भवताम दानशीलताम, आपकी दानशीलता के बारे में सुनकर आशा युक्त, आशा से युक्त होकर भवतः समीपम आगतवान देव सूर्य चंद्र तारक मंडल, सूर्य चंद्रमा तारे से सजे हुए इदम जगत नेत्रहीनम अहम, मैं नेत्रहीन कैसे देख सकता हूँ। नेत्रहीन अहम कथम पश्येयम। तम श्रुत्वा नृपः वदत्, राजा बोले, भगवान भवता इच्छाम संपूर्य अहम आत्मानम अनुग्रहीतुम, अपने को मैं धन्य करना चाहता हूँ। कितनी पोलाइटनेस, कितनी विनम्रता, राजा है।
राजा है तो सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए ना। मैं तो कहती हूँ हमारे मंत्री नेता इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि हम जैसे हैं हमको उन सबसे जिन्होंने हमें चुना है उनसे श्रेष्ठ होना चाहिए। ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो। तो ये बेटे हमने पेपर सॉल्व कर लिया, और अगर सब कुछ पसंद आया तो भाई सब्सक्राइब करना बनता है, कर ही लिया होगा, अपने साथियों से भी सब्सक्राइब करवा दीजिए। और अगर इस पेपर का PDF आपको चाहिए तो 5 अपने साथियों से सब्सक्राइब कराकर उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए कि सब्सक्राइब हो गया है। इस नंबर पर भेजिए व्हाट्सएप पर, मैं आपको पेपर का PDF भेज दूँगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए बहुत काफ़ी है। बाय बच्चों।